नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफ़ी आज़मी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा से 14 जनवरी 1919 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविताएं पढ़ने का शौक था। भाइयों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर ये खुद भी कविताएं लिखने लगे और 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी। कैफी आज़मी जी की ये कविता को चीन और भारत के बीच युद्ध के समय बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। इस कविता का उद्देश्य भारतीय नौजवानों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करना था। उस समय युद्ध के दौरान बहुत से जवान शहीद हो रहे थे। ऐसे में हर जगह मायूसी ही छाई थी। कवि इस गीत को लिखकर नौजवानों के अंदर ऊर्जा फूंकना चाहते थे, जिससे कि वो देशभक्ति की भावना से भरकर हंसते हंसते अपना बलिदान कर सके। इस कविता से हमें उस समय युद्ध भूमि पे अपने प्राणों की बाजी लगा रहे जवानों की मनोस्थिति का पता चलता है। दोस्तों, इस कविता में 4 स्टैन्ज़ाज़ हैं। मैं एक-एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टैन्ज़ा की ओर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब ये देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में यानी हमारी नर्व्स में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी-खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, यानी हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हिमालय इसलिए बोला गया है क्योंकि ये भारत चीन के बीच में पड़ता है और उस टाइम इंडिया और चाइना का 1962 वॉर चल रहा था। इसीलिए दुश्मन वहाँ से घुस रहे थे। तो यहाँ पे सैनिक बोल रहा है कि हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टैन्ज़ा में कवि यही बता रहा है कि सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो गर्व से कहते हैं कि हम अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी-खुशी कटवा देंगे, लेकिन भारत माता यानी भारत माता के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं देंगे और उस पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड स्टैन्ज़ा की ओर बढ़ते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सैनिक ये बोल रहे हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी-कभी किसी को ही मिल पाती है। यानी सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड स्टैन्ज़ा की ओर बढ़ते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, इन पंक्तियों में
सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो, इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, बेसिकली सैनिक यही कह रहे हैं कि लाखों वीरों के शहीद होने पर भी ये युद्ध का मैदान कभी सूना नहीं पड़ना चाहिए। इससे हम जैसे नौजवान मातृभूमि की रक्षा की खातिर शहीद होने के लिए निरंतर आगे आते रहने चाहिए। इस जंग को जीतकर ही हम जश्न मना पाएंगे। हम ऐसी जंग में जा रहे हैं जहाँ पे मृत्यु कभी भी हमें गले लगा लेगी। इसीलिए अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि कहता है कि सैनिक अपनी बलिदानी से पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दें, जिसके पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए। भारत माता को सीता समान बताते हुए कवि कहता है कि अगर कोई भी हाथ भारत माता की आंचल छूने का दुस्साहस करे तो उसे तोड़ दो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया था, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो, क्योंकि अब ये वतन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी इस पोयम का एक्सप्लेनेशन भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।